कराची की जो सियासी डायनामिक्स हैं उसमें ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है, जैसा कि वाज़ेह है इस दफ़ा के बल्दियाती इंतखाबात से। पीपल्स पार्टी बड़े अरसे बाद इस शहर में एक बड़ी जमात बनकर उभरी है। जमात इस्लामी ने कोई समझें कि 2 दहाइयों के बाद एक ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और PTI ने भी 40 सीटें यहाँ पर ली हैं। अभी तक ये मामला फंसा हुआ है कि अगला मेयर किसका होगा। नज़र ये है कि इस वक्त मज़े की बात यह है कि तीनों बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, वो धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं तीनों। अच्छा, ये नहीं पता चल रहा कि किसने है। पहले ज़रा 2 चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूँ। जैसे आपने कहा था ना कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कराची की सियासत में। यकीनन यूनियन काउंसिल लेवल के इलेक्शंस के लेवल पर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन एक बार फिर क्योंकि लोग इस इलेक्शन से बहुत बड़े नतीजे भी निकाल रहे हैं ना, तो ये बहुत अनलाइकली है मेरी नज़र में कि यही पैटर्न आपको प्रोविंशियल या आपको नेशनल इलेक्शंस में नजर आएगा। बिल्कुल मुख्तलिफ डायनामिक्स। अच्छा, इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन की जो तर्जुमान है ना, कुर्रतुल ऐन फातिमा, उन्होंने एक बयान दिया जो कि मुझे थोड़ा सा लॉजिकल लगा। उन्होंने कहा जी आप ये जो कह रहे हैं ना कि जी 36 घंटे हमें लगे नताइज सामने करने में, ये धांधली हो रही है, साजिश हो रही है। उन्होंने कहा शायद आपको याद नहीं है कि 2015 में नताइज 3 दिन बाद आने शुरू हुए थे। तो अब ये जो है जाहिर है कि हम क्रॉस चेक करते हैं, वो इतना बड़ा सिलसिला है तो इसमें इतने तो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये करेक्शन की कि जो लोग बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से जो जनरल इलेक्शन होंगे उनके नताइज करना चाह रहे हैं, वो प्लीज जरा ऐसा ना करें। दोनों की डायनामिक्स ऐसा प्लीज ना करें। देखिए, जहाँ तक ये धांधली की बात है तो ये तो क्लियर है ना कि देखिए, अगर आप जीते, अगर आप हारे तो धांधली है, और अगर आप जीते तो आप धांधली के बावजूद जीते।